जय विजय का मतलब होता है नाम और रूप। नाम और रूप जो होते हैं वो जय विजय होते हैं। भगवान का नाम और रूप, चाहे ओम या राम कोई नाम जपो, यही जय है। और जो रूप होता है सदगुरु का, वो विजय है। 3 जन्म का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ही 3 जन्म है। पहले रहता है तमोगुण, तो फिर उसका परिवर्तन होता है तमोगुण का। किसमें? रजोगुण में। तमोगुण शांत हो गया, 1 जन्म पूरा हुआ। फिर तमोगुण शांत हो गया रजोगुण में, और रजोगुण शांत हुआ तो दूसरा जन्म पूरा हो गया इन्हीं का, नाम और रूप का। लेकिन ये तमोगुण और रजोगुण में असुर होते हैं। यानी नाम तो हम भगवान का जप रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आसुरी वृत्ति है, इसलिए तो तमोगुण है। नाम जप रहे हो, घर में रहते हो, नाम जपते हो, लेकिन आलस, निद्रा, प्रमाद, या साधु हो गए तो भी नाम जप रहे हो, तो शुरू में तमोगुण रहता है। अब ये तमोगुण रहेगा तो फिर ये आसुरी वृत्ति छाई रहेगी, इसलिए असुर हो गए। नाम जप रहे हैं तो भी, ध्यान कर रहे हैं तो भी। तो इसके बाद तमोगुण हो गया रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में। सतोगुण जो है अंतिम तीसरा जन्म है। तो सतोगुण भी अगर उसमें भी आसक्ति है तो उसमें भी जन्म लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी आसुरी वृत्ति है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवी देवताओं की पूजा करता है, राजसी यक्ष राक्षसों की और तामसी भूत प्रेतों की, पर इन तीनों को असुर जान। तो ये तीनों असुर हैं। जब तक भगवान नहीं मिला सतोगुण ही सही, लेकिन भगवान तो दूर है तो आसुरी वृत्ति मौजूद है। अच्छा गुण है, फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। तो ये तीनों गुणों से जब ऊपर उठ गया तो फिर ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र और ये हिरण्याकुश, ये सब मारे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तीनों का मतलब वही है, मोह, संसार के प्रति मोह, आकर्षण। तो तमोगुण रहता है तब भी मोह रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। रजोगुण में भी मोह रहता है, थोड़ा उससे कम रहता है। और सतोगुण केवल बच गया धारणा, ध्यान, समाधि, भजन, चिंतन और अनुभव, यही सब बच गया। फिर भी मोह रहता है इसी से, भजन से, जब तक भगवान नहीं मिले। और बीच में शरीर छूट गया तो जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों में 3 जन्म है, और ये तीनों से ऊपर उठ गया तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए तीनों का उद्धार हो गया।